Good morning, students. Exercise 11.3, question number 12. The circumference of a circle is 31.4 centimeter. Find the radius and area of the circle. हमें circumference of circle दी हुई है 31.4 सेंटीमीटर. Circumference of circle given है, रेडियस फाइंड करना है और रेडियस फाइंड करने के बाद हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसकी इक्वल होती है 2 पाई r इज इक्वल टू 31.4 सेंटीमीटर टू पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे इनटू r इज इक्वल टू 31.4 सेंटीमीटर. रेडियस फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई है तो ये टर्म्स दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएंगी. 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 314 पॉइंट इनटू क्या नीचे 10 आ गया इनटू 2 इनटू 3.14 था तो इसकी जगह 314 लिख दिया और पॉइंट हटाकर ऊपर क्या लिखा 100. 314 1 314 0 के साथ 0 कैंसिल करेंगे और रेडियस हमारे पास आएगा 5 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ सर्कल 5 सेंटीमीटर है तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू 5 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो ये हमारे पास आ जाएगा 78.50 स्क्वायर सेंटीमीटर. क्वेश्चन लिखेंगे. हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दी हुई थी 31.4 सेंटीमीटर. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है 2 पाई r. 2 पाई r किसकी इक्वल है 31.4. 2 की पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 तो यहाँ पे 2 इंटू 3.14 और रेडियस हमने फाइंड करना है. रेडियस फाइंड करने के लिए इसको सॉल्व करेंगे. कैलकुलेट करने के बाद रेडियस हमारे पास कितना आएगा 5 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और आंसर क्या देगा 78.50 स्क्वायर सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 13. A circular flower bed is surrounded by a path 4 meter wide. The diameter of the flower bed is 66 meter. एक सर्कुलर फ्लावर बेड है और उसका हमें डायमीटर दिया हुआ है 66 मीटर. सर्कुलर फ्लावर बेड जो इसके अराउंड 4 मीटर वाइड पाथ बनाया गया. 4 मीटर वाइड इधर से भी है, हर तरफ से 4 मीटर वाइड पाथ है. हमें फाइंड क्या करना है एरिया ऑफ पाथ. इस पाथ का एरिया फाइंड करना है हमें. तो इसको हम दो तरह से कर सकते हैं कि पहले एरिया ऑफ इनर सर्कल मीन सर्कुलर फ्लावर बेड निकाल लेंगे जिसका डायमीटर कितना है 66 मीटर. रेडियस फाइंड करके हम एरिया फाइंड कर लेंगे और आउटर डायमीटर 4 मीटर वाइड 4 इधर से और 4 इधर से एक्सटेंड करें तो 66 प्लस 4 प्लस 4 आउटर डायमीटर कितना बन जाए 74. आउटर रेडियस सर्कल का कितना होगा 37. तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा के बड़े सर्कल के एरिया में से ये इनर सर्कल का एरिया क्या कर देंगे माइनस. तो हमारे पास एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा. तो अब हम देखेंगे हमें दिया हुआ है डायमीटर ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड 66 मीटर. रेडियस 66 अपॉन 2 33 मीटर. रेडियस हमारे पास आ गया 33 मीटर. डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड इंक्लूडिंग पाथ को मिलाकर ये देखो 66 तो ये सर्कुलर फ्लावर बेड का डायमीटर था लेकिन पाथ को मिलाकर पूरे सर्कुलर फ्लावर बेड का जो डायमीटर है वो क्या आएगा 66 प्लस 4 प्लस 4
74 मीटर, रेडियस 74/2 37 मीटर। हमें एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना है। एरिया ऑफ पाथ, तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड इंक्लूडिंग पाथ माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड कर देंगे। तो इसमें पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, रेडियस दोनों में पाई कॉमन आएगी, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई हमें दी हुई है 3.14, 37 स्क्वायर माइनस 33 स्क्वायर। 37 का स्क्वायर करें, 37 को 37 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 1369 और 33 को 33 से मल्टीप्लाई किया तो 1089 स्क्वायर मीटर, 3.14 और इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास आएगा 280 स्क्वायर मीटर। 280 को 3.14 से मल्टीप्लाई करने पर 879.20 स्क्वायर मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ पाथ। क्वेश्चन नंबर 14, a circular flower garden has an area of 314 square meter. Area of circular garden, एक गार्डन दिया हुआ है सर्कल शेप का और उसका हमें एरिया दिया हुआ है 314 स्क्वायर मीटर। अ स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन, देखो ये एक सर्कुलर गार्डन है, इसके सेंटर में एक स्प्रिंकलर है और can cover an area that has a radius of 12 मीटर। ये 12 मीटर रेडियस तक का जो स्प्रिंकलर है उसका जो रेडियस है वो 12 मीटर है। 12 मीटर तक का ये इस तरह से सर्कुलर शेप में रोटेट करके पूरे गार्डन को पानी देता है। हमने ये बताना है कि कैन स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन, क्या स्प्रिंकलर पूरे गार्डन को पानी देगा। अब यहाँ देखो, सपोज करो ये स्प्रिंकलर है और ये 12 मीटर इसका रेडियस है, ये मूव कर रहा है, इतने पोर्शन में ये अपना पानी ये गार्डन को पानी देगा। तो हम ये देखेंगे कि अगर इसका एरिया गार्डन के एरिया से कम आता है तो स्प्रिंकलर जो है पूरे गार्डन को पानी नहीं दे पाएगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा या उसके इक्वल आ जाता है तो ये पूरे गार्डन को पानी देगा। तो हमें एरिया ऑफ स्प्रिंकलर, कि स्प्रिंकलर कितना एरिया कवर करता है पहले वो निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर और स्प्रिंकलर का रेडियस हमें दिया हुआ है 12 मीटर, 3.14 इंटू 12 इंटू 12, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 144, तो 314 को 144 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 452.16 स्क्वायर मीटर। अब आप देखो कि हमारे पास स्प्रिंकलर ने जो एरिया कवर किया है वो है 452.16 स्क्वायर मीटर, जबकि गार्डन का एरिया कितना है 314 विच इज लेस देन। तो ये स्प्रिंकलर जो एरिया कवर करेगा दैट इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ गार्डन, देयरफॉर स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन, पूरे गार्डन को पानी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर एंड आउटर सर्कल्स एज शोन इन द फिगर। ये हमारे पास एक फिगर बनी हुई है, इसमें इनर और आउटर सर्कल का की हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी है। आउटर रेडियस हमें दिया हुआ है 19 मीटर और इन दोनों के बीच ये विड्थ हमें दी हुई है 10 मीटर, विड्थ हमें 10 मीटर दी हुई है। तो आउटर रेडियस पता है, उसकी सर्कमफ्रेंस
9 मीटर। सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर 2 इंटू 3.14 इंटू 9। 18 को 3.14 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 56.52 मीटर। रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल का रेडियस है 19 मीटर। सर्कमफ्रेंस 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इंटू 19। 19 टू 38, 314 को अगर 38 से मल्टीप्लाई करें तो 119.32 मीटर। ये हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल आएगी। 16 हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील रोटेट, व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर रोटेट टू गो 352 मीटर। अब ये देखो, वो कहते हैं कि अगर एक व्हील उसका रेडियस 28 सेंटीमीटर है तो वो कितने टाइम रोटेट करेगा अगर उसने 352 मीटर डिस्टेंस कवर करना है। तो व्हील जब रोटेट करता है तो ये ध्यान रखना है इसकी बाउंड्री ही ये टच करती है, बाउंड्री टच करती है, बाउंड्री की बात आती है तो हम सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील निकालेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील निकालने से हमें क्या पता चलेगा कि जब वो एक बार रोटेट करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करता है एक बार रोटेट करने पर। और टोटल डिस्टेंस हमें पता है, टोटल डिस्टेंस को डिस्टेंस कवर इन 1 रेवोल्यूशन से डिवाइड कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि हाउ मेनी टाइम्स व्हील रोटेट। तो हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ व्हील 28 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 इंटू 28 सेंटीमीटर 4। ये आएगा हमारे पास 176 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस जो हमें दिया हुआ है 352 मीटर है। डिस्टेंस मीटर में है और सर्कमफ्रेंस हमने सेंटीमीटर में फाइंड किया है तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। हम डिस्टेंस को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 35,200 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ टाइम्स व्हील रोटेट, कि कितने टाइम व्हील रोटेट करेगा। जो टोटल डिस्टेंस है 35,200 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस को डिस्टेंस कवरिंग 1 रेवोल्यूशन मींस 176 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे तो 176 ones are 2। We can rotate 200 times to cover the distance 352 meter. The minute hand of a circular clock is 15 centimeter long. एक सर्कुलर क्लॉक है और उसका मिनट हैंड उसकी लेंथ हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर। How far does the tip of the minute hand, ये टिप ऑफ द मिनट हैंड वो कहते हैं 1 घंटे में हैंड मूव इन 1 आवर। 1 आवर में ये टिप ऑफ द मिनट हैंड कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो हम ये देखें टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। जो टिप है वो क्लॉक की बाउंड्री को टच करती हुई जाएगी और मिनट हैंड का रेडियस हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो हम सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे। रेडियस ऑफ मिनट हैंड 15 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ मिनट हैंड हमें दी है 15 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ इसी तरह लिखेंगे डिस्टेंस कवरिंग 1 आवर। तो 2 पाई आर हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर। पाई की वैल्यू हमें दी हुई है 3.14 इंटू 15 सेंटीमीटर।
3.14 मल्टीप्लाई बाय 30, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 94.20 सेंटीमीटर। Therefore, distance covered by minute hand in 1 hour is equal to 94.2 सेंटीमीटर।